हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस का। अगर आपका टीचिंग के दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे फिजिकल साइंसेस है फिर दूसरे सब्जेक्ट्स हैं और उसमें अगर ये टॉपिक आता है अचीवमेंट टेस्ट का तो आप उसमें ये सब भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो इस सब्जेक्ट के अंडर है बट बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ये सिमिलर ही है इसमें। ओके, तो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है, मीनिंग इसका, कॉन्सेप्ट, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में मेनली दो टाइप्स के बारे में बात की गई है, नॉर्मल रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। फिर स्टेप्स देखेंगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के। देन टेस्ट आइटम्स जिसमें आएंगे हमारे ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। तो टोटल हमारा 16 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है। एंड इस सब्जेक्ट की बाकी वीडियोस भी हैं, बाकी टॉपिक्स की वीडियोस भी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो सब वीडियोस भी देख लेना। ओके, तो शुरू करेंगे सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से कि कॉन्सेप्ट क्या है अचीवमेंट टेस्ट का। इस तरह से कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी टेस्ट है, वो किस लिए कंडक्ट किया जाता है? वो इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि हम बच्चे का जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर पाएँ कि बच्चे को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, फिर इस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है। जैसे अभी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आपका ये नॉलेज टेस्ट किया जा रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कितना पता है, आप कितना जानते हैं। तो उसी तरह से अचीवमेंट टेस्ट भी है जिसमें बच्चे की जो स्किल है, उसका जो नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाता है। एंड ये कॉमन टाइप है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का। Okay, so an achievement test constructed by a teacher to help in assessing the learning outcomes of the students related to a piece of instruction or teaching learning task carried out in a specific period of time. जो अचीवमेंट टेस्ट है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है टीचर के द्वारा। और क्यों हम कंडक्ट करते हैं इसको, ताकि जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं हम उनको असेस कर पाएँ कि बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है, कोई भी टॉपिक है उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे ने उस इंफॉर्मेशन को कितना गेन किया इस पर्टिकुलर टाइम में। जैसे आपके जो एग्ज़ाम होते हैं अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम है आपके, तो पूरा 6 महीने में बच्चे ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कितना सीखा, तो वो आएगा हमारा अचीवमेंट टेस्ट। एंड किसी का स्कोर जो है वो अचीवमेंट टेस्ट में कम है तो वो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे को किसकी ज़रूरत है, रेमेडी की ज़रूरत है। ठीक है, हम डायग्नोज करते हैं कि किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, फिर रेमेडी देते हैं हम बच्चे को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हम लिखेंगे इसमें। कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे क्योंकि अगर आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेशन तो लिखना बनती हैं, एक 2 या 3 डेफिनेशन आपको याद करनी होंगी। और जो डेफिनेशन होती हैं वो आपको कोटेशंस में इस ऐसे ही लिखनी होती हैं, आप इसमें अपनी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन आती है थॉर्नडाइक और हैगन की। सो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक एंड हैगन, इट इज़ द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट, ये एक तरह का एबिलिटी टेस्ट है, दैट डिस्क्राइब व्हाट अ पर्सन हैज़ लर्नड टू डू, कि बच्चे ने या फिर किसी भी इंडिविजुअल ने क्या सीखा। ठीक है, तो वो कहते हैं थॉर्नडाइक और हैगन अचीवमेंट टेस्ट को लेकर। सेकेंड डेफिनेशन आती है एबल की। एन अचीवमेंट टेस्ट इज द टेस्ट विच मेजर नॉलेज, स्किल एंड कैपेसिटी एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट, जो बताता है कि बच्चे का नॉलेज स्किल कितना है एंड कैपेसिटी बच्चे ने कितनी एक्वायर की। नेक्स्ट, NM Johnny, any test that measure the accomplishment of an individual after a period of training or learning. ये टेस्ट मेज़र करता है बच्चे की अकम्पलिशमेंट या फिर किसी भी इंडिविजुअल की अकम्पलिशमेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जैसे आपका सेमेस्टर है या फिर पूरा 1 साल होता है उस तरह से। सो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपको लिखनी होंगी। देन पर्पस क्या होता है अचीवमेंट टेस्ट का, हम क्यों कंडक्ट करवाते हैं अचीवमेंट टेस्ट। ओके, फर्स्ट पॉइंट आता है टू मेजर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस कितनी है, वो कितना वो स्टोर रख सकता है अपने माइंड में, कितना उसका इंटेलेक्ट है, कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी है किसी की। नेक्स्ट, टू क्लासीफाई गोल्स ऑफ स्कूल। हर स्कूल के अपने अपने गोल होते हैं, उनका ये होता है कि हमें इतना % रिजल्ट चाहिए कुछ भी, तो उस तरह से स्कूल के गोल्स को क्लासीफाई करने के लिए भी अचीवमेंट टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। टू प्लान रेमेडियल मेजर,
रेमेडी जैसे हमने बात की कि कोई प्रॉब्लम है अचीवमेंट टेस्ट में, अगर बच्चे का स्कोर कम आ रहा है, हमने डायग्नोज की कि प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में आ रही है, कहाँ पर आ रही है, उसके बाद हम रेमेडी देंगे। ठीक है, तो हम रेमेडियल मेजर भी प्लान कर सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट के बेसिस पर। नेक्स्ट, टू डायग्नोज नीड्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी हमने बात की कि डायग्नोज करना बच्चे की नीड्स क्या हैं और उसकी एबिलिटी क्या है। टू टेस्ट द लर्निंग गेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, बच्चे ने कितना गेन किया, कितना उसने सीखा, ये टेस्ट करने के लिए भी अचीवमेंट टेस्ट लिए जाते हैं। टू इवेलुएट, इवेलुएट करने के लिए कि टोटल उसने कितना सीखा, रिवाइज करने के लिए, और जो हमारा करिकुलम है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी अचीवमेंट टेस्ट का यूज़ होता है। टू डायग्नोज बैकवर्ड चिल्ड्रन, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनका जो स्कोर है वो इम्प्रूव ही नहीं हो पा रहा है, किसी ना किसी वजह से उनका स्कोर कम रहा है, तो वो बैकवर्ड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आएंगे, तो ये डायग्नोज करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। टू टेस्ट द लर्निंग गेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, बच्चे ने कितना सीखा। एंड टू प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर इन टीचिंग प्रोसेस, अब टीचर को भी तो फीडबैक चाहिए कि टीचर कितना पढ़ा रहा है, किस तरह से जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो आ रहे हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो टीचर को भी फीडबैक चाहिए। सो ये अचीवमेंट टेस्ट उसमें हेल्प करता है। ठीक है, ये सारे पर्पस यहाँ आप लिखेंगे, एक दो लाइन में एक्सप्लेन भी कर देना 3-4 पॉइंट्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं किसी भी अचीवमेंट टेस्ट के, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता जिसको आप कहेंगे, इट इज़ मेड टू टेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट का यूज़ होता है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सब कुछ आएगा, आपका टीचर आएगा, स्टूडेंट आएंगे, वो लर्निंग एनवायरनमेंट आएगा। नेक्स्ट, इट इज़ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है तभी हम अचीवमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, चाहे हमने डायग्नोज करना है, बच्चे की लर्निंग एबिलिटी का पता करना है, सो हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है तभी टेस्ट होगा। इट प्रोवाइड्स बेस टू द टीचर टू प्लान द टीचिंग, जैसे टीचर लेसन प्लान बनाएगा तो पहले उसके ध्यान में ये चीज़ें होंगी कि एट द एंड हमारे ये एम्स हैं और हमने इन एम्स को फुलफ़िल करना है, तो एक बेस मिल जाता है टीचर को अपना लेसन प्लान करने के लिए। इट हैज़ इंटीमेट रिलेशन विद एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफ़िल करेंगे हम अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव्स का और अचीवमेंट टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है। There is close relationship between instruction objectives, teaching process and achievement test. सबसे पहले हम objectives फ्रेम करते हैं, then teaching process होता है, teaching learning process होता है, उसके बाद achievement test लिए जाते हैं। Okay. Next, it is divided into knowledge and skills according to behavior to be measured. इसको हम knowledge और skill में divide करते हैं कि हमें किस तरह का behavior measure करना है बच्चों का। ठीक है, तो ये आगे हमारे characteristics। नाउ टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, वैसे तो बहुत तरह के टाइप्स होते हैं अचीवमेंट टेस्ट के, बट आपके सिलेबस में दिए गए हैं नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, तो मेनली हम इन दोनों पे बात करेंगे। ओके, सो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, पहले हम एग्जांपल से समझेंगे कि नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट होते क्या हैं। जैसे आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, ठीक है, और 100 में से एक बच्चे ने टॉप किया, 100 में से एक ही बच्चा टॉप करेगा, तो ये जो एक बच्चे की परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाता है बाकी 99 बच्चों से, तो ये आएगा हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स, एक बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है बाकी बच्चों से, एंड इसमें जो पोजीशन आएगी वो पूरे ग्रुप में आएगी या फिर पूरी क्लास में आएगी। जैसे 100 में से एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा, एक ही सेकंड आएगा, एक ही थर्ड आएगा, ठीक है, एक या दो भी आ सकता है, पर जिनके सेम मार्क्स होंगे वही। तो इसमें पोजीशन आती है बच्चे की पूरे ग्रुप या फिर पूरे क्लास में, और ये जो रैंकिंग है वो आती है परसेंटाइल रैंकिंग में इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, परसेंटाइल रैंकिंग आती है, और ये ओल्ड ट्रेंड है, इससे सिर्फ फाइनल जजमेंट दी जाती है, आप कोई भी रेमेडी नहीं दे सकते हैं। जैसे आपका अगर फाइनल रिजल्ट आता है तो 100 में से जितने भी मार्क्स आएंगे तो फाइनल जजमेंट है, ठीक है।
और इससे दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस पर अफेक्ट होता है। जैसे एक फर्स्ट आया, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड आया, तो दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस पर अफेक्ट इस तरह से पड़ेगा कि जो सेकंड आया वो फर्स्ट तो आ नहीं सकता, तो उसकी परफॉर्मेंस पर अफेक्ट पड़ता है। ओके, एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ऑफन यूज एज अ मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट, दो सम ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं वो एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आ सकते हैं, ओपन एंडेड भी हो सकते हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ओके, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं वहाँ पर एक सेट स्टैंडर्ड होते हैं, क्राइटेरिया बनाया होता है, बच्चों को उसको पास करना होता है। सपोज जैसे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है तो आपको 33% मार्क्स लाने ही होते हैं, ये एक क्राइटेरिया है, सेट स्टैंडर्ड है। अगर बच्चा 33% मार्क्स लाएगा तभी ही वो पास होगा, नहीं तो वो पास नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कंपेयर नहीं किया जाता है कि कितने बच्चों के 33 आए, जिस भी बच्चे के 33% मार्क्स आ गए वो बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे बच्चे के परफॉर्मेंस पर अफेक्ट नहीं होता है और ये न्यू कॉन्सेप्ट है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आर यूज टू मेजर होल ग्रुप परफॉर्मेंस, पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। जैसे पूरे ग्रुप में कितने बच्चों के 33% मार्क्स आए, वो सारे पास हो गए, तो दूसरे की परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट रिजल्ट आर ऑफन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स provided by students and score might be expressed as percentage। परसेंटेज में स्कोर को एक्सप्रेस किया जाता है, पीछे वाले में परसेंटाइल मार्क्स थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है क्राइटेरियन और रेफरेंस टेस्ट में। इस पर एक डिटेल वीडियो भी है, वो भी देख लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ओके, अब मेन बात करेंगे स्टेप्स की। स्टेप्स क्या क्या हैं किसी भी अचीवमेंट टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के, टीचर किस तरह से कंस्ट्रक्ट करता है अचीवमेंट टेस्ट को। ठीक है, बेसिकली 6 स्टेप्स हैं, आपको ये ऐसे याद करने हैं। पहला स्टेप आता है प्लानिंग ऑफ टेस्ट। टेस्ट को हमने प्लान करना है, क्योंकि कोई भी काम है वो प्लानिंग से ही शुरू होगा। दूसरा आता है प्रिपरेशन ऑफ अ डिज़ाइन फॉर द टेस्ट। टेस्ट के लिए हमें डिज़ाइन प्रिपेयर करना है कि हम इस तरह से टेस्ट लेंगे। थर्ड आता है ब्लूप्रिंट। ओके, ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में भी था असेसमेंट फॉर लर्निंग में, तो ब्लूप्रिंट पे एक डिटेल वीडियो है, वहाँ पे आप सीख सकते हैं कि आपको ब्लूप्रिंट किस तरह से बनाना है। ठीक है, सो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। उसके बाद फिर राइटिंग ऑफ आइटम्स, जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम वो सब लिखते हैं, आइटम्स को लिखते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ द स्कोरिंग की बनाई जाती है कि किस क्वेश्चन के कितने स्कोर होंगे, मार्किंग स्कीम, मार्क हम किस तरह से करेंगे। एंड देन एंड में प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, एंड में हम एनालाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं हमारे पूरे अचीवमेंट टेस्ट को। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। 6 पॉइंट्स हैं, आपको ये ऐसे याद करने हैं। ओके, सबसे पहले आता है प्लानिंग। कोई क्या क्या हमारे टेस्ट की आइटम्स होंगी, क्या क्या हमने उसमें बच्चों से पूछना है, वो सब हमने प्रिपेयर करना है। हमने प्लान किया था पहले कि आपकी डेट शीट आ गई, उसके बाद हम इतने दिन पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट के लिए हम इतने दिन पढ़ेंगे, दूसरे के लिए इतने दिन पढ़ेंगे, तो प्लानिंग से ही कोई भी काम शुरू होगा। ओके, सो प्लानिंग में पहला पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, कि जो हम पर्टिकुलर टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है हमारे इस पर्टिकुलर टेस्ट को करवाने का। तो हमारा पहला वो काम रहता है कि हाँ जी ये हमारा उद्देश्य है। अगर मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही हूँ आज बच्चों को, तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि एट द एंड बच्चों को इस टॉपिक के बारे में सब कुछ आता होना चाहिए, है ना। डिटरमाइन द मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम मार्क्स, कि मैं जो ये पर्टिकुलर टेस्ट करवा रही हूँ तो इतने टाइम में ये टेस्ट लिया जाएगा, सपोज़ 2 घंटे में ये टेस्ट लिया जाएगा, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, मैंने मान लिया कि 30 मार्क्स इसके होंगे टेस्ट के। ओके, प्रिपेयर टेस्ट स्पेसिफिकेशन, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, तो ये सब हमें प्लान करना है बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। पहला स्टेप आता है हमारा कंस्ट्रक्शन का। दूसरा आता है प्रिपरेशन ऑफ अ डिज़ाइन फॉर द टेस्ट। अब प्लान तो हमने कर लिया, अब हमें डिज़ाइन बनाना है टेस्ट का। घर बनाते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद आर्किटेक्ट उसका डिज़ाइन बनाता है, उसी तरह से हमें टेस्ट का डिज़ाइन बनाना होता है। तो मेन फैक्टर्स हैं, 4 मेन फैक्टर्स हैं जिससे हम डिज़ाइनिंग करते हैं टेस्ट की। वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें ऑब्जेक्टिव्स को कितनी वेटेज देनी है, कंटेंट को हम कितनी वेटेज देंगे, वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल। अब इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके,
वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इस पे वीडियो भी है, राइटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, है ना। तो ये 6 हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब हमें ध्यान रखना है कि हमने किस ऑब्जेक्टिव को कितने वेटेज देनी है। तो 25 मार्क्स का होगा हमारा पूरा पेपर, उसमें से जो 3 मार्क्स होंगे वो जाएंगे हमारे नॉलेज ऑब्जेक्टिव के लिए, जो वेटेज दी जाएगी वो नॉलेज ऑब्जेक्टिव के लिए दी जाएगी 3 मार्क्स की, अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 मार्क्स, एप्लीकेशन के लिए 6, एनालिसिस के लिए 8 और सिंथेसिस के लिए 4 एंड इवैल्यूएशन के लिए 2। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको ध्यान में रखकर हम ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे कि जिनके मार्क्स इतने इतने हो और फिर उनकी परसेंटेज भी कैलकुलेट की जाती है। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स की वेटेज टीचर काउंट करेगा। देन वेटेज टू कंटेंट, जो हमारा कंटेंट है उसको कितनी वेटेज हमने किस तरह से दी है। जो हमारा सब टॉपिक 1 है उसमें से हम क्वेश्चन पूछेंगे 15 मार्क्स के, दूसरे सब टॉपिक से हम क्वेश्चन पूछेंगे 10 मार्क्स के, तो टोटल हमारा वही 25 मार्क्स का पेपर है। परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से। देन वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, अब पूरा पेपर है उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, कुछ शॉर्ट आंसर होंगे, तो कुछ ऐसे टाइप होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम कितने पूछ रहे हैं, 14, शॉर्ट आंसर हम पूछ रहे हैं 7, ऐसे टाइप हम पूछेंगे 1, तो टोटल क्वेश्चन तो हमारे 22 हो गए, पर हमारे जो मार्क्स हैं वो हम 25 मार्क्स हैं, तो ये 25 मार्क्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम 14 पूछ रहे हैं, बट हमें इसमें 7 मार्क्स देने हैं, यानी कि पर क्वेश्चन हाफ मार्क। और शॉर्ट आंसर टाइप 14 नंबर के हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, और ऐसे टाइप 4 नंबर के, ठीक है, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, तो टोटल 25 मार्क्स का हमारा ये टेस्ट होगा और परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से वेटेज दी जाती है फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस को। देन डिफ़िकल्टी लेवल, अब पूरे पेपर में सेम डिफ़िकल्टी लेवल तो नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे जिसको सभी बच्चे करेंगे, कुछ एवरेज होंगे जिसको लगभग सभी बच्चे कर पाएंगे, डिफ़िकल्ट होंगे जो कुछ ही बच्चे कर पाएंगे। तो इस तरह से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है। तो मार्क्स हमारे वही 25 रहे, ईजी 5 नंबर के क्वेश्चंस, एवरेज 15 नंबर के और डिफ़िकल्ट 5 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह से हम वेटेज देते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, देन उसके बाद बनाया जाता है ब्लूप्रिंट। हमने टेस्ट की प्लानिंग की, फिर हमने टेस्ट को डिज़ाइन किया, अब ब्लूप्रिंट को प्रिपेयर करना होता है। तो ब्लूप्रिंट क्या है, ये एक 3D चार्ट होता है, 3 डायमेंशनल चार्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट और जो हमारा फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस है वो दिखाया गया होता है कि हमने कितने क्वेश्चंस लेने हैं, किस तरह से लेने हैं। एक बार डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे इसको। ओके, सबसे ऊपर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पीछे देखे। ओके, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। अब फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, 3 तरह के फॉर्म्स हमने देखे, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, ऐसे। अब ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके अंडर हम तीनों फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस की हम इस तरह से लाइंस लगा देते हैं। देखो सभी में 3-3 है, ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट आंसर, ऐसे, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, ऐसे, इस तरह से। अब हमारे 2 सब टॉपिक थे जो हमने पीछे बात की थी, सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2। तो हमारे सब टॉपिक 1 में अगर आपको अभी ध्यान रहेगा तो सब टॉपिक 1 में हमने 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे थे, और सब टॉपिक 2 में हमने पूछे थे 10 नंबर के क्वेश्चंस। टाइप में हमने कितने क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन पूछे। जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो क्वेश्चंस हैं, और जो ऊपर है ब्रैकेट के बाहर वो इसके मार्क्स हैं, कि 4 क्वेश्चन के 2 मार्क्स। पीछे भी हमने बात की थी कि हाफ मार्क पर क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव के हमारे 4 क्वेश्चन के 2 मार्क्स, नॉलेज में हमने पूछे ये, अंडरस्टैंडिंग में भी 2 क्वेश्चन का 1 मार्क, ठीक है, और एप्लीकेशन में 4 के 2 मार्क्स। फिर एप्लीकेशन में हमने सब टॉपिक 1 से शॉर्ट आंसर टाइप भी हमने क्वेश्चन देखा, ये ऐसे है, ऐसे नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन था हमारा 2 मार्क्स का।
तो इसी तरह से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि एट द एंड आपके 15 मार्क्स बने। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, बस आपने ग्रैंड टोटल में 15 मार्क्स करने हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं इनको। ऑब्जेक्टिव में आपने ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिए, एस्से में डाल दिए या फिर शॉर्ट आंसर में डाल दिए, आप पे डिपेंड करता है। उसी तरह से जो हमारा सब टॉपिक 2 है उसमें हमने एंड में 10 करने हैं, ठीक है। अब ये तो 25 मार्क्स का है। इसी तरह से जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो टीचर 100 मार्क्स का, 85 मार्क्स का भी ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो इसी तरह से ब्लूप्रिंट बनेगा। अब देखो एंड में टोटल किया गया है, ठीक है, टोटल मार्क्स किए गए से 2 + 1 = 3, इस तरह से टोटल किया है। जैसे नॉलेज का इन्होंने अलग से 3 टोटल किया, अंडरस्टैंडिंग का 2, तो इस तरह से टोटल किया है, टोटल मार्क्स किए हैं। और टोटल मार्क्स कितने थे हमारे? 25 मार्क्स आए थे। तो ब्लूप्रिंट आप बनाएंगे, एक अलग से वीडियो भी अगर आपने वो देखनी, वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको समझाया है, आप वो भी देख लेना। ओके, देन राइटिंग ऑफ आइटम्स, उसके बाद हमने लिखना है। ब्लूप्रिंट तो बना लिया, अब हमें क्वेश्चंस भी तो फ्रेम करने हैं। तो जो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट होंगे। जिस तरह से हमने ब्लूप्रिंट बनाया कि ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस कितने रखे हमने, शॉर्ट आंसर कितने रखे, ऐसे टाइप कितने रखे, तो उस ही के अकॉर्डिंग जो आइटम्स हैं वो हम लिखेंगे, क्वेश्चंस हैं वो लिखेंगे। और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी हमें ध्यान में रखना है। जब हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल का भी ध्यान रखा जाता है। और ये भी हमें चेक करना होता है कि जो हमारा टाइम है, कितना टाइम हमने रखा है, 2 आवर्स रखे हैं, फिर 3 आवर्स रखे हैं, तो उस टाइम के अंदर वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाए बच्चा। ऐसा ना हो कि आपने टाइम कम दिया और क्वेश्चंस लेंथी बड़े हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस की अरेंजमेंट की जाती है इन ऑर्डर टू डिफ़िकल्टी लेवल। जो ईजी क्वेश्चन है वो पहले पूछे जाते हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बाद में पूछे जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग की, जो स्कोरिंग की है उसको प्रिपेयर किया जाता है। स्कोरिंग की जो है उससे जो रिलायबिलिटी है टेस्ट की वो बढ़ती है। 2 मेथड होते हैं इसमें, एक पॉइंट मेथड होता है, एक रेटिंग मेथड होता है। तो इन द पॉइंट मेथड ईच आंसर इज कंपेयर्ड विद अ सेट ऑफ आइडियल आंसर इन द स्कोरिंग की, देन अ गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स आर असाइंड। और रेटिंग मेथड, in the rating method the answer are rated on the basis of degree of quality and determine the credit assigned to each answer. Okay, so point method में जो हमारे आइडियल आंसर हैं वो लिखे जाते हैं अलग से और फिर उन आंसर को कंपेयर किया जाता है बच्चे के आंसर शीट के साथ। और रेटिंग मेथड पर जो क्वालिटी है आंसर की उस बेसिस पर रेट या फिर उस बेसिस पर जो क्रेडिट है वो असाइन किए जाते हैं आंसर के और फिर एंड में उनको इवेलुएट किया जाता है अलग से। इस तरह से स्कोरिंग की है। जैसे मान लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसका आंसर है ए, ठीक है। जैसे ये है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, जैसे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। क्वेश्चन 1 में ABCD ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो ए होगा, तो उसके कितने मार्क्स थे? हाफ मार्क्स थे, ठीक है, हाफ मार्क था इसका। तो उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, उसका सही आंसर क्या था? सी, उसका भी हाफ मार्क। तो टीचर इस तरह से अलग से स्कोरिंग की बना लेता है ताकि जब उसको जो आंसर शीट है वो चेक करनी है तो उसको आसानी रहे और वो इजीली वहाँ से मार्क्स दे पाए बच्चे को। तो इस तरह की स्कोरिंग की बनाई जाती है, ठीक है। देन एंड में प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, एंड में इवेलुएट किया जाता है कि हमारा जो टेस्ट है उसकी क्वालिटी क्या थी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेस, की रिस्पॉन्स उस पर किस तरह से आया, तो उससे हम क्वालिटी डिटरमाइन कर सकते हैं अपने टेस्ट की, ठीक है। इवेलुएटिंग द टेस्ट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस, आइटम एनालिसिस, कि हमने क्या क्या उसमें क्वेश्चंस पूछे थे, किस तरह के हमारे क्वेश्चन थे। जो टेस्ट की वैलिडिटी है वो उसका हम पता लगा सकते हैं, रिलायबल कितना है हमारा टेस्ट, यूजेबिलिटी क्या है टेस्ट की। तो इस तरह से हम पूरा एनालाइज कर सकते हैं अपने टेस्ट को, अचीवमेंट टेस्ट को। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स। 3 तरह के आपके सिलेबस में दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप। वैसे तो बहुत अलग अलग तरह की टेस्ट आइटम्स होती हैं, जैसे ट्रू फॉल्स है, मैचिंग है, ओरल है, कॉम्प्यूटेशनल है, ये सब आपने किए होंगे, बट सिलेबस में अभी मेनली 3 है तो हम 3 पर ही बात करेंगे। मल्टीपल चॉइस सभी ने सॉल्व किए होंगे, जैसे अगर आप HP टेट देते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव देंगे तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक ठीक होगा। शॉर्ट आंसर वैसे होते हैं कि आपको 2 या 3 लाइन में या फिर 1 लाइन में आंसर लिखना होता है। ऐसे टाइप लॉन्ग आंसर जैसे आप B.Ed में लिखते हैं तो वो ऐसे टाइप होंगे। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर कंपोज्ड ऑफ 1 क्वेश्चन, जिसको स्टेम बोलेंगे, विद मल्टीपल पॉसिबल आंसर,
जो चॉइसेस होती हैं, इंक्लूडिंग द एक करेक्ट आंसर, और बाकी जो होंगे इनकरेक्ट उनको डिस्ट्रैक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, या आप एग्जाम्पल पेपर में भी लिख देना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने क्या कहा, स्टेम कहा। ओके, विथ मल्टीपल पॉसिबल आंसर, इसके कोई भी पॉसिबल आंसर हो सकता है, प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम या फिर न्यूक्लियस। ये सब क्या आई, ये आई हमारी चॉइसेस, क्या आई ये चॉइसेस आई, इंक्लूडिंग द करेक्ट आंसर। अब कौन सा करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड सेवरल इनकरेक्ट आंसर्स, बाकी इनकरेक्ट आंसर्स हैं, ये सब क्या हुए, हमारे डिस्ट्रैक्टर्स हुए। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपको ऑप्शन होते हैं ए, बी, सी और डी। आपको जो राइट आंसर है उस पर टिक करना होता है आपको, या फिर आपको फिल करना होता है, तो हम बी को फिल कर देंगे। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हुए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए गए होंगे। ये स्टूडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लिख पाए, अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पर वो अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, जबकि जो MCQs होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ एक जो ऑप्शन है उसी को आपको टिक करना होता है, फिर फिल करना होता है। ओके, जो इसकी लेंथ होगी वो 1 to 2 वर्ड्स टू फ्यू सेंटेंसेस हो सकती है। जैसे क्वेश्चन है हमारा, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये थोड़ा ओपन एंडेड है, आप इसमें 2-3 लाइन्स लिख सकते हैं इजीली। देन आता है हमारा ऐसे टाइप। अब ऐसे टाइप क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप पैराग्राफ्स लिख सकते हैं और बहुत सारे पेजेस आपके फिल होंगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस बेसिस पर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। जैसे क्वेश्चन आता है हमारा, फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल। अब आपके पास ऑप्शन है, आप माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें स्ट्रक्चर बना दो, उसके फंक्शंस लिख दो, उसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं ये भी लिख दो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लंबा कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टेस्ट आइटम्स। ठीक है, तो ये जो पूरी हमारा सब टॉपिक है यूनिट 2 का, ये कंप्लीट होता है अचीवमेंट टेस्ट इन लाइफ साइंसेस, या फिर आपकी दूसरे टीचिंग सब्जेक्ट हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन आपका चल जाएगा। लाइफ साइंस या फिजिकल साइंस ऐसा कुछ इसमें अलग सा नहीं दिया गया है, सभी के लिए सिमिलर ही होगा ये। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।